सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रेमजीत सरोही, दार्शनिक। आज का जो टॉपिक है वो है कि कोई भी व्यवस्था का आखिर उद्देश्य क्या होता है। मतलब क्या सोचकर व्यवस्था लाई जाती है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवस्था लाई जाती है, और कैसे चेक करें कि जो व्यवस्था है वो सही है या गलत है। तो ये कैसे चेक किया जाए, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि उसी के उद्देश्य से ही कोई चीज का पता चलेगा। अगर वो व्यवस्था उस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है तो इसका मतलब है सही है, नहीं कर रही है तो गलत है, या जितना जितना कर रही है उतना उतना सही है, और जितना जितना नहीं कर पा रही है उतनी उतनी उस व्यवस्था में कमी है। तो उसे आगे अपडेट करना है, फिर ठीक करना है, या पूरी तरह से बदलना है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि व्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है या क्या है। तो जिस नई व्यवस्था की परिकल्पना या प्रस्तावना यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट जो संस्था है वो दे रही है, तो वो क्या उस उद्देश्य की पूर्ति कर पाएगी, उसी से ही इसे भी चेक करेंगे कि भाई अगर ये कर पाती है तब ठीक है, ये जितना कर पाती है उतनी ठीक है, जितना नहीं कर पाती उतनी ये भी गलत हो जाएगी। तो व्यवस्था, जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि व्यवस्था का मतलब है कि बहुत सारे लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट, कोई एक काल्पनिक सिस्टम जो उन दोनों के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करता हो, वो उनको वो सिस्टम मान्य होगा, उसे वो सही कहेंगे, उसी आधार पे, उसी कसौटी पे उसे वो कसेंगे। तो पहले तो ये लोगों के लिए है, और लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है, वो है सुखी होना। वो तो आप सब लोगों को पता ही है कि हर आदमी सभी सुख सुविधाओं में जीना चाहता है। ये आप सब लोगों को अपने अनुभवों से सबको पता है, ये ज्ञान तो देने की अलग से जरूरत है नहीं है। अब व्यवस्था का उद्देश्य भी यही होता है कि जिन भी लोगों के लिए व्यवस्था आ रही है वो लोग सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करते रहें, उनकी अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार जो भी सुख सुविधाएं उस व्यवस्था में पॉसिबल है।